सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये वीडियो रिपोर्ट उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बेहद ख़ास है जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल रन करते हैं और हक का साथ देते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो खाली मुसलमान के खिलाफ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं जो हिंदू मुसलमान सबसे पहले करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे या किसी धर्म के नाम पे या किसी जाति के नाम पे सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। ये उनके लिए नहीं है, उनकी बातें तो एक तरफ रख दीजिए। ये खबर उनके लिए बेहद ख़ास है। सिंपल ज़बान में, जैसे हम हैं कि एक अकेला व्यक्ति जिसके सीने में समाज का, देश का, जनता का दर्द हो और सरकार की कमियों को दुनिया के सामने रखे, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं रख रहा है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, बहुत सारे यूट्यूबर मौजूद हैं जिसको पूरा देश समर्थन नहीं करता है। खासकर बीजेपी के लोग समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी की सोच, बीजेपी वालों ने पूरे अंधभक्तों की सोच ऐसी बना दी है कि देखो, मोदी जी हमारे भगवान हैं, योगी जी हमारे देवता हैं। मतलब आप बहुत सारी वीडियो देख ही चुके होंगे जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है। तो मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया है। और यही ऐसे ही लोग, ऐसे ही भक्त जो हैं आज नदी में बह रहे हैं, इनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। मैं हर बार आपको दिखा चुका हूं, हर बार बता चुका हूं, ऐसे पत्रकारों की जीत हुई है जो सरकार की आंखों में आंखें डाल के देश के हित की बात करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सरकार ने और पिछले साल 2020 में एक पत्रकार हैं जिन पर केस कर दिया था। जी हाँ, जिनका नाम विनोद दुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इनको जानते होंगे, इनके चैनल को देखा होगा। बहुत सीनियर पत्रकार हैं और ये यूट्यूब पर अपना प्रोग्राम रन कर रहे थे, जैसे ही आपका भाई गरीब प्रोग्राम रन करता रहता है, डेली मैं आपको रिपोर्ट देता रहता हूं। ऐसे ही ये भी जो है द विनोद दुआ शो नाम से एक प्रोग्राम रन कर रहे थे, जिसमें जो है सरकार की बड़े प्यार से, मोहब्बत से सरकार की सारी गलतियों को रख रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि देखो, सरकार की ये कमियां हैं, बीजेपी की ये कमियां हैं। इस पर बीजेपी को जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अरे जो बीजेपी ट्विटर के दफ्तर पर रेड डलवा सकती है कोरोना के इस काल में, वो बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, पिछले साल मई में 2020 में इन पर केस कर दिया गया। दोस्तों, आपको मालूम है कि बीजेपी राजद्रोह से नीचे कोई केस ही नहीं करती है। तो एनएसए, पीएसए, डीएसए, एलएसए, जेएसए, एनएसए, आरएसए, पी, मतलब जितने भी होते हैं ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा दिया। और जितने केस होते हैं, सबसे बड़ी बात, राजद्रोह का केस लगा दिया। मतलब जो बीजेपी की सच्चाई बता दे और सरकार का फेल्यूर दिखा दे, वो भारत सरकार की नज़र में, ये बीजेपी सरकार की नज़र में गद्दार है, उसको गद्दार घोषित कर दो। तो गद्दार की और देशद्रोही की इस बीजेपी ने पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। आज के टाइम में जो सच बोल दे ना, वो इनकी नज़र में गद्दार होता है। आज के टाइम में जो भी सच दिखा दे वो गद्दार होता है। ज़बरदस्ती अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि देखो, भारत के खिलाफ बोल रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन गनीमत यह है, शुक्र है अल्लाह का और शुक्र है हमारे संविधान का, जिसने इस बात को समझ लिया है और कोर्ट भी इस चीज को समझ रहा है। इन पे जो धारा लगाई गई थी, उन पे धारा है 124A, 268, 505 और 501। जी हाँ, समझ रहे हो कितने खतरनाक केस लगाए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको फुल टाइमलाइन से बताऊंगा। पहले जब सुनवाई हुई तो उसमें कोर्ट ने कहा कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर जब दूसरी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इनको थाने जाने की और पुलिस को जवाब देने की। समझ रहे हो? तो दूसरी जीत इनको तब मिली। और अब तीसरी और हैट्रिक, यानी एकदम तीसरी बड़ी जीत इनको मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत पत्रकार को दी है। और मैं बताऊं, देश भर के पत्रकारों के लिए यह राहत की खबर है। और एक बार फिर से संविधान की ताकत पूरे भारत को दिख रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया इनकी सुनवाई करते हुए। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सारन ने, इनकी पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो राजद्रोह, देशद्रोह का मामला रद्द किया गया है, सरकार की आलोचना करने पर
इसको रद्द किया जा रहा है। इस केस को पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है। गीला जूता बीजेपी के मुंह पर लगा है। पिछले साल बीजेपी के लोकल नेता ने हिमाचल प्रदेश में इन पर केस कर दिया था। उस पर कल फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1962 का जो फैसला है, कोर्ट का जो फैसला है, उसके मुताबिक कोई भी पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकता है और सरकार की आलोचना करने पर उस पर कंप्लेंट, शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बात, इसी पॉइंट को समझिए। कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर, समझ रहे हैं, कोई भी पत्रकार हो, वो सरकार की कमियों को बता रहा हो तो उस पर एफआईआर, उस पर कंप्लेंट नहीं की जा सकती। दोस्तों, 1962 में केदारनाथ सिंह जजमेंट के अनुसार जो पत्रकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो सच बोलेंगे, सरकार के खिलाफ अगर आपको सच्चाई दिखाएंगे तो उनकी जबान काटने वालों के हाथ को पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, पत्रकार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और ऐसे पत्रकारों पर राजद्रोह का केस नहीं लगाया जा सकता। ये कोर्ट का पहले भी फैसला था। कोर्ट ने ये फिर से फैसला सुनाकर इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ ये हुई है पत्रकारिता की जीत, नफरत की, गुंडई की हार हुई है। 1962 जजमेंट के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए आज फिर से एक बार पत्रकारिता की एक बड़ी जीत हुई है। भारत में संविधान अभी जिंदा है और ऐसे संविधान को झुककर नमन करना चाहिए। बच्चों की जानकारी के लिए और नए नए यूट्यूबर्स की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनको हक है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। यानी आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब गाड़ी में बैठ के आप जो है भाऊ की तरह माँ, बहन, भाई, ये वो, मतलब फिर तो YouTube भी आप पे कार्रवाई करेगा, इंस्टाग्राम भी कार्रवाई करेगा और फिर सरकार भी कार्रवाई करेगी। बिना गाली गलौज किए एक मर्यादा का ध्यान रखें और खासकर प्रूफ और तथ्य के आधार पे जब आप खबर दिखाते हैं तो आपको कोर्ट भी प्रोटेक्ट करेगा, आपको देश का संविधान बचाएगा। इस पर मैं अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो नए नए यूट्यूबर बने हैं और उनको पता ही नहीं है, हाथ कहीं पैर कहीं, खबर कुछ और बता रहे हैं, प्रूफ गलत लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसके लिए मैं एक अलग से एक रिपोर्ट बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ताकि वो लोग को टिप्स मिल जाएं जो यूट्यूब पर अभी नए नए आए हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को सच दिखाना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक अलग रिपोर्ट बना दूंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। विनोद दुआ ने अपनी प्ले में एक बात रखी थी, सजेशन रखा था कोर्ट के सामने कि जिन पत्रकारों को 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसके लिए कार्रवाई ना हो, मतलब उस पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस्ड है, सही बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, तरीके से काम करेगा और उसके लिए एक अलग कोर्ट का, एक अलग ग्रुप का गठन किया जाए जिसमें सीनियर अधिकारी हों, जज हों, मतलब पूरी एक अलग सी व्यवस्था की जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया। कुल मिला के ये देश भर के पत्रकारों के ये भी हित में गया कि भाई ऐसा है, हम पत्रकारों में साल को लेकर, उसके एक्सपीरियंस को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक अच्छी चीज है। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों, विनोद दुआ ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का हवाला देते हुए 19A एक्ट 19A का हवाला दिया और कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट है जी, जिस पर भाई कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट करी। दोस्तों, विनोद दुआ ने आगे ये कहा कि ये जो हम पर एफआईआर की गई थी, ये पॉलिटिकल गेम था, पॉलिटिकल प्रेशर के साथ ये करवाया गया था, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि हेट स्पीच में अगर कोई बात आए, यानी जो हिंसा को बढ़ावा दे, उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सरकार के खिलाफ प्रूफ के साथ बता रहा हो, आंकड़े आपके सामने रख रहा हो, या कोई न्यूज़ का तथ्य सोर्स बता के आपके सामने रख रहा हो और सरकार की सारी गलतियां दिखा रहा हो, तो आप उस पर नहीं कर सकते। दोस्तों, आखिर में वही हुआ, क्या हुआ? सत्य की जीत हुई। इसीलिए हमारे देश में कहते हैं सत्यमेव जयते।
दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को भैया शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों के अंदर से डर तो निकले। हमारे संविधान की जीत हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है। जय हिंद। तेरा बाप आया।